हे गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल डिफेंस सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा फिजिक्स का एक टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। इसे 1 मार्क्स तो आना ही आना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। तो जैसा कि आपको पता है, हमने चैनल पर चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट की है हर सब्जेक्ट की। तो हमारा फिजिक्स का वीडियो है, मैंने कल वीडियो प्रोवाइड किया था आपको, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसके 2 पार्ट में आपको सारे क्वेश्चन और सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करा दिए थे। जिसने वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज मैं प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करूंगा आपके साथ। इसके मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट होंगे वो बताऊंगा। फिर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जरूरी, बहुत ज़रूरी है मैन एग्जाम के लिए। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट करती है। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ इसके नोट पॉइंट देखते हैं। तो इसमें दिया है प्रक्षेप, जो पहला हमारा पॉइंट है, प्रक्षेप गति में पिंड की यांत्रिक ऊर्जा और पिंड का क्षैतिज घटक, जो उसका काइनेटिक एनर्जी होती है, जो और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो सेम रहता है। बाकी सारे वैल्यूज, जो सारे कांस्टेंट, सारी वैल्यूज हैं जो बदलती हैं। आप, मैं इसको एक डायग्राम में बेसिक बनाया है, आपको पता भी होगा, 10th 12th में आपको पढ़ा होगा, सॉरी 12th में। देखते हैं इसमें, जब कोई वैसे बॉडी ए से जीरो ओ से बी तक प्रक्षेपित की गई है, तो ये हमारा ये मैक्सिमम हाइट हो गई, ये हाइट हमारी मैक्सिमम है। ये हो गई हमारी रेंज आर। तो इसमें यू साइन थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है ऊपर की तरफ लगता है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इधर लगता है। तो यू कॉस थीटा हर जगह सेम रहता है, यू कॉस थीटा इक्वल टू कांस्टेंट रहता है। और महत्तम पॉइंट पर यू, जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होता है, जो शून्य हो जाता है, यू साइन थीटा हमारा 0 हो जाता है। और दूसरा पॉइंट है कि जो मतलब, और जो हाईएस्ट पॉइंट पर, एट द हाईएस्ट पॉइंट, त्वरण और वेग एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इनके बीच एंगल 90 होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मैंने यहाँ बेसिक डायग्राम लिया है आपको समझाने के लिए, कुछ पावर पॉइंट जिससे आपको क्लियर हो जाए। जो मैंने बताया वही बातें लिखी है इसमें। वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है एट द हाईएस्ट पॉइंट, और यू कॉस थीटा हर जगह कांस्टेंट रहता है। यू कॉस थीटा पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहता है, सॉरी ये। और ये हमारी मैक्सिमम हाइट होती है। तो आर मैक्स इक्वल टू होता है एच बाई एच इंटू टू, एच मैक्स इंटू टू। जितना हम दूर फेंक सकते हैं उसके आधा हम ऊंचाई कवर कर सकते हैं, आप ये समझिए। चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। और हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसमें दिया है प्रक्षेप गति का बेसिक समीकरण दिया है। आपको किसी भी टॉपिक का बेसिक जरूर क्लियर होना चाहिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसका लेने का मेरा उद्देश्य था, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन नेवी डबल एग्जाम में आया था। इसका जो बेसिक इक्वेशन होती है प्रक्षेप गति का, वाई इक्वल टू होती है एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। इसमें नेवी डबल में ये क्वेश्चन था कि क्षैतिज, किसी पिंड को क्षैतिज प्रक्षेपित करने पर उसका जो प्रक्षेप गति का समीकरण क्या होता है। तो जब क्षैतिज प्रक्षेपित करेंगे तो थीटा इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। हमारा इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर, थीटा इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन होगी जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर। इसके क्वेश्चन भी बनते हैं, जो खैर तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, लेकिन आप कर सकते हैं आसानी से। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या है, पिंड का त्वरण हमेशा पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहता है। जो ग्रेविटेशनल त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, कांस्टेंट रहता है। उच्चतम बिंदु पर वेलोसिटी हमारी मिनिमम होगी, क्योंकि जो हमारा जो ऊर्ध्व घटक है, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, यू वाई, यू साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाता है एट द हाईएस्ट पॉइंट। और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वेग का ऊर्ध्व घटक, ये तीनों बदलते रहते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो फॉर्मूला दिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। उड्डयन काल टी इक्वल टू होता है टू यू साइन थीटा बाई जी। इसमें जो हमारा ये टी ए टी बी दिया है, इसको समझते हैं। टी ए टी डी, जैसे कोई प्रोजेक्टाइल हमने यहाँ से प्रोजेक्टाइल किया, प्रक्षेपित किया, ये टी ए हो जाता है। जो हमारा यू साइन थीटा इधर, यू साइन थीटा बाई जी, और यू साइन थीटा बाई जी इधर। जो चढ़ान का समय और जो उतरने का समय किसी पिंड के, वो टी ए टी डी में इसमें दिया है। अब दूसरा पॉइंट हमारा देखते हैं क्या है। इसमें दिया है कि हमारा जो परास, रेंज का फॉर्मूला होता है। आपको फार्मूला जरूर क्लियर होने चाहिए हर टॉपिक के। आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अगर आर मैक्स हमें निकालना है महत्तम परास, तो किस एंगल पर होगी। किसी हमें नोट पॉइंट आप इसे लीजिए, थीटा इजल टू 45 पर हमारा मैक्सिमम होता है। और कितना होता है, आर इजल टू 44 एच। हाइट के 4 गुना। अगर हम किसी पिंड को 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो वो अपनी हाइट के 4 गुना दूरी कवर करेगा। इसका आर मैक्स इजल टू हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। थीटा इजल टू 45 रखेंगे तो साइन 90 वैल्यू हो जाएगी 1।
सो स्क्वायर बाई यू स्क्वायर बाई जी। सो नीचे वही पॉइंट दिया है। सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रक्षेपण कोण थीटा इंटू 90 माइनस थीटा के लिए 36 परास समान होता है। इस पर एयरफोर्स एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने ये लिया है। सो एच इजकल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। एच मैक्स महत्तम ऊंचाई निकालेंगे तो यू स्क्वायर बाई 2 जी रख देंगे साइन 90 की वैल्यू। सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, हम देखते हैं क्या है। सो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जो मैंने मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हैं स्टेप चैप्टर से वो आपको बता दिए हैं, और जो बात बचे हुए कॉन्सेप्ट होंगे वो क्वेश्चन के साथ मैं कवर करा दूंगा। मैंने उसी हिसाब से क्वेश्चन लिए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो डिस्कस करते हैं। एक आदमी 80 मीटर तक एक पत्थर फेंक सकता है, तो अधिकतम ऊंचाई 80 मीटर तक फेंक सकता है, तो अधिकतम ऊंचाई उसकी आधी होगी। मैंने बताया था आर मैक्स इजिकल टू एच इंटू टू, एच मैक्स इंटू टू। अगर वो 80 फेंक सकता है तो ऊंचाई उसकी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्षैतिज तल पर प्रक्षेप गति में वेग त्वरण के लंबवत होता है। सो अभी मैंने आपको बताया था एट द हाईएस्ट पॉइंट जब प्रोजेक्टाइल करते हैं, सो जो पिंड का वेग होता है और त्वरण होता है एक्सीलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, तो केवल एक ही पॉइंट पर होते हैं, तो केवल एक ही जगह पर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक प्रक्षेप का उड्डयन काल तथा महत्तम ऊंचाई निर्भर करते हैं। सो प्रक्षेपण वेग पर भी निर्भर करेगा, उड्डयन काल और प्रक्षेपण कोण पर, तो बोथ। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रक्षेप गति में उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण की दिशा होती है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 इज समान द्रव्यमान की दो गेंदें ए और बी हैं, 36 सेकंड बाद 30 और 60 के कोण पर वी वेग से फेंकी जाती है। उड्डयन काल का अनुपात बताना है, तो उड्डयन काल इजकल टू होता है टी इजकल, अभी मैंने बताया है टी इजकल टू 2u साइन थीटा बाई जी। टी इजकल टू 2u साइन थीटा बाई जी। इसमें से जो मतलब टी इसमें वेग समान है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट समान है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन थीटा। अब पहले इसमें अनुपात रेशियो निकालना है, तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, 1:3 आ जाए, जो ऑप्शन ए में दिया है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें टिक गलत लगा है, उस पर ध्यान न दें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो डिस्कस करते हैं कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। जब किसी पिंड को महत्तम परास वाले कोण से फेंका जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा ही है, वो अपने पथ के महत्तम ऊंचाई वाले बिंदु पर क्षैतिज गतिज ऊर्जा। तो आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है महत्तम बिंदु पर ई कॉस स्क्वायर थीटा। अब महत्तम परास के लिए हमें थीटा अभी आपको डिस्कस किया था, थीटा इक्वल टू 45 लेते हैं, तो 45 रखेंगे, तो ई 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो E/√2 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रक्षेप गति तल पर यू वेग से छोड़ा जाता है, अधिकतम परास के लिए पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग बताना है। तो मैंने बताया था उच्चतम बिंदु पर वर्टिकल कंपोनेंट हमारा 0 हो जाता है, तो केवल कौन सा बचेगा, हॉरिजॉन्टल वाला यूएक्स वाला। यूएक्स इक्वल टू होता है यू कॉस थीटा, तो इसमें यू है कॉस मैक्सिमम के लिए बताया 45 लेंगे, तो कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। सो u/√2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एक क्वेश्चन है हमारा, एक तोप की अधिकतम परास 1600 किलोमीटर है, इसे निकलने वाले गोले का वेग क्या होगा। सो अधिकतम परास का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आर मैक्स इक्वल टू होता है यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि 45 पर करेंगे 2 थीटा होता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो इसमें से 16 किलोमीटर दिया है, तो इसमें से 16 मीटर बनाएंगे, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन मीटर में है। इंटू 10 कर देंगे जी की वैल्यू इक्वल टू यू स्क्वायर। अब यहाँ पर जब यू का इधर रूट करेंगे तो हमारा 400 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 इज काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। दो प्रक्षेप क्रमशः 30 और 60 से प्रक्षेपित किए जाते हैं, यदि दोनों की महत्तम ऊंचाई समान है तो उनके प्रारंभिक वेगों का अनुपात बताना है। सो हमारा महत्तम ऊंचाई समान है, तो इसमें यह है एच इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ये हमारा फार्मूला होता है। सो जब हम इसमें से देखेंगे हमारा समान वेग है, ये कांस्टेंट है। सो हमारा जो जो हाइट हमारी समान है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट समान है, तो यू हमारा यू स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/sin स्क्वायर के, या हमारा यह हम कह सकते हैं यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/sin थीटा। सो अब इसको डिस्कस करेंगे, इसको आगे देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसमें 30 और 60 दिया है,
तो पहले हम यूनिवर्सल ही है तो ऊपर 60 आएगा, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, और फिर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 से 1/2 करेगा तो √3/1 आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी से आप और स्पीड से कर लेंगे, देखते ही क्वेश्चन का आप आंसर जज कर लेंगे हाँ क्या है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो हमारे इस वीडियो का इस पार्ट 1 का पहला लास्ट क्वेश्चन है। सो डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ये एग्जाम में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने ढूंढ के क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट किए हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। सो एक प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर वेग प्रक्षेपण कोण u का आधा है। एक मतलब इसमें दिया है, तो इसमें बताना है कि 36 पर आज पहले से महत्तम बिंदु पर वेग हमारा होता है u cos थीटा, अभी बताया था आपको। इस तरह के पॉइंट आपको जरूर याद रखने चाहिए। जो वेग होता है, वेग जो u का आधा है तो u का आधा हो जाएगा, u से u कटा तो थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई है 60 डिग्री। अब इसे आप नोट करिए। अब क्योंकि हमारा जो r महत्तम परास का जो फार्मूला होता है वो होता है u² sin 2θ/g, 2θ/g होता है। तो हमारी थीटा की वैल्यू है 60, हम 60 2θ की जगह रखेंगे तो हमारी साइन की हो जाएगा 120। तो u²/g और साइन 120 की वैल्यू होती है 90 + 30, तो साइन 30 की वैल्यू √3/2, सॉरी cos 30 की वैल्यू √3/2। सो √3/2 u² × g, u²/g। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। सो आप इस पार्ट के लिए बस इतने ही क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सो जय हिंद, वंदे मातरम।